यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
त्रिभुवन मंगलम हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मितमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का गुण और भगवान की कथा को सुनने के लिए कौन सा समय एकदम सुलभ है। तो शास्त्र बताता है कि सुबह का जो समय है वो बहुत ही दुर्लभ समय है। सत्वात समजायते ज्ञानम, सत्व गुण में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा, शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। रजसो लोभ एवच, और रजोगुण में इंसान को लोभ उत्पन्न होता है। और प्रमाद तमसो, और जब तमोगुण प्रकट होता है जीवन में कोई भी व्यक्ति के, तब कहते हैं वो प्रमाद, आलस और पाप कर्म में इंसान लगता है। इस प्रकार से वेदों में ये सारी चीजें बताई गई है। इसलिए पवित्र मन से मन लगाकर आज की हम कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और जो भी आज की कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसको हृदय में बिठाना है, हृदय में उतारना है, तभी ये हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये कार्य सफल होगा। क्योंकि इस संसार में सबसे प्रिय अगर कोई व्यक्ति का है तो कहते हैं धन, बिजनेस, घर परिवार, ये सब संसार में हर एक व्यक्ति को बहुत प्रिय है। और उसको छोड़कर हम यहां पर आकर बैठे हैं भगवान की कथा में। सब कुछ छोड़कर हम यहां पर भगवान की कथा में बैठे हैं, लेकिन यहां पर आकर अगर हमें फायदा नहीं होगा तो फिर क्या काम का। इसलिए सब कुछ तिलांजलि अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल 1 घंटा हमें जो मिला है, बहुत ही दुर्लभ समय, उस समय को हमें प्रभु सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में। इसलिए शांति पूर्वक एकदम शांत मन से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सत्वगुण का जो समय होता है वो समय बहुत कीमती होता है। और उस समय में आप भगवान की कथा जब सुनते हैं तो वो कथा सीधा हृदय में बैठती है, हृदय में आती है। और रजोगुण जब इंसान के व्यक्ति में, दिमाग में जब आ जाता है ना रजोगुण, तब क्या होता है, तब कहते हैं वो पैसे कमाने की सोचता है। और जब पैसे कमाने की जब इंसान में इच्छा होती है तो उसको भक्ति का विषय में ध्यान नहीं लगता है। और जैसे जैसे शाम होती है तब तब क्या होता है, सब व्यक्ति पाप कर्म में लगते हैं। बड़ी बड़ी सिटी में आप देखिए कि 10 बजे सब ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, काम करने जाते हैं तो पैसा कमाते हैं। और शाम तक 7 बजे तक धन कमाते हैं और फिर तमोगुण प्रकट होता है इंसान में। तो व्यक्ति शराब की दुकान में जाएगा, बियर बार में जाएगा, अलग अलग गलत गलत कर्म में वो इंसान लग जाता है। कुटुंब पोषा निज आयु, कहते हैं पूरा जीवन यही कर्म करता रहता है
लेकिन जो सत्व गुण का जो समय है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, कोई भी इंसान, कोई ज्वेलर्स वाला होगा दुकान, जिसके गोल्ड की दुकान है, वो कितने बजे चालू करता है? 10 बजे। और कितने बजे बंद करता है? शाम को 6 बजे। तो वो रजोगुण का समय है और उसी समय में उसका बिजनेस चलेगा, रजोगुण में बिजनेस चलेगा। अगर वो सोचेगा चलो मैं रात को 12 बजे दुकान चालू करूंगा और सुबह 6 बजे बंद कर दूंगा, तो चलने वाला है? क्योंकि वो तमोगुण है और तमोगुण में केवल पाप कर्म होता है, उसको कहते हैं वो अधोगति का मार्ग है। और रजोगुण में धन कमाता है। और सत्वगुण कैसा है? ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सत्वगुण का होता है। इसलिए शांति पूर्वक आज की कथा हम श्रवण करेंगे, क्योंकि सिलेक्टेड व्यक्ति यहां पर बैठे हैं। सिलेक्टेड मतलब जिसकी इच्छा है कि हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, भगवान के विषय में हमें जिज्ञासा है। उस बच्चा को रो रहा है, उनको जाना है कि हमको खेलने जाना है उसको खेलने दो बाहर। तो कितने सब प्रसन्न है। सुबह सुबह का जो समय होता है ना, बहुत आनंद वाला समय होता है। शास्त्र में बताया है कि जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? दो भक्त आमने सामने जब मिलते हैं तब कहते हैं 4 मिले 64 खिले। 4 मिले मतलब ये 2, और इसको जब मिलते हैं तो ये जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 2 और 2 सामने वाले के हाथ, 2 भक्त जो होते हैं, तो दोनों भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या करते हैं? राम राम साहब ऐसा बोलते हैं ना, प्रभु जी। अभी क्या बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा। तो 4 मिले, फिर 4 मिलने के बाद क्या होता है? 64 खिले। 32 दांत है ना, 32 हमारे और 32 64 खिले, तो वो हंसते हैं। 4 मिले, 2 हाथ और 2 सामने वाले, वो दोनों हाथ जोड़ते हैं, हरे कृष्ण प्रभु। तो दोनों फिर हरे कृष्ण बोल के क्या करते हैं? स्माइल, हंसते हैं, आनंदित होते। 4 मिले 64 खिले, और कहते हैं 20 रहे कर जोड़, और कहते हैं ये 10 उंगली और सामने वाले की 10 उंगली, तो 10 और 10 कितने हुए? 20। तो कहते हैं 20 रहे कर जोड़। वो दोनों फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं कि प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए, दंडवत प्रणाम। और कहते हैं हरिजन से हरि मिले, हरिजन से हरि मिले। एक भक्त दूसरे भक्त को क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं। और जैसे ही एक भक्त जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम भरा है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, और दोनों भक्त एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, मिलते हैं, तब कहते हैं खिले 7 करोड़। फिर क्या होता है? खिले 7 करोड़। विज्ञान हमारा कहता है कि एक व्यक्ति के, एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां है। छोटी छोटी नाड़ियां है ना, कितनी है? 3.5 करोड़। तो पूरी 3.5 करोड़ जो नाड़ियां है शरीर की, वो क्या हो जाती है? खिले 7 करोड़। इतना उत्साह आ जाता है कि आज मुझे भगवान के भक्त का दर्शन हो गया, और उसको क्या करता है? आलिंगन करता है। और आलिंगन करके क्या करते हैं? दोनों झूम उठते हैं, दोनों नाचते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीवात्मा हूं, क्योंकि मुझे आज भगवान के भक्त का दर्शन हुआ है। क्यों? क्यों इतनी महिमा है भगवान के भक्त की? जिसके बाल पर, जिसके मस्तक पर तिलक है, जिसके गले में तुलसी माला है और मुख में हरि नाम है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो तो केवल संसार का कर्म करते हैं, संसार का भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो खुद का तो कल्याण करता है, लेकिन समाज का भी कल्याण करता है। इसलिए भगवान का भक्त बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है। इतनी महिमा है। क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में कौन है? कहते भगवान विराजमान है, प्रभु विराजमान है। भगवान कहते हैं मैं तो सबके हृदय में हूं,
सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्टो, हे अर्जुन मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं, लेकिन वहां पे मुझे कोई अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग रात दिन संसार का कर्म करते हैं और संसार में पाप कर्म करते करते अधोगति में जाते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त होता है वो रात दिन मेरा भजन करता है, भक्ति करता है। भले कितना ही कष्ट मिले लेकिन वो क्या करता रहता है? मेरा चिंतन, मेरा स्मरण करता रहता है, मेरी भक्ति करता रहता है। इतनी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परायण। नरोत्तम दास ठाकुर भजन में लिखते हैं, इतनी महिमा भक्त की क्यों है? क्योंकि उस भक्त के हृदय में गोविंद विराजमान है, प्रभु विराजमान है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, आराम करते हैं प्रभु कि वाह मुझे कितना सुकून मिलता है। गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। और भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि इस संसार में मेरा प्राण धन कौन है? तब कहते हैं मेरे भक्त मेरा प्राण धन है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी मेरे भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं। स्वयं वैकुंठ में भगवान अपनी पत्नी को कहते हैं, उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव, जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय है उतना मुझे ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, उतनी मेरी पत्नी भी मुझे प्रिय नहीं है। इस संसार में लोग बोलते हैं ना मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि कपड़े धोती देती है, पैर दबाती है, भोजन बना के देती है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी साक्षात विष्णु का चरण दबाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं है, मुझे उतना ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है जितना भक्त मेरा प्रिय होता है। तो बहुत सुंदर भगवान की कथा की महिमा बताई गई है और भगवान के नाम की, भगवान का नाम और भगवान की कथा इस संसार में भगवान ने ऐसी चाबी दे दी है प्रभु को प्राप्त करने की कि ये दवा अगर जो कोई खाएगा तो कहते हैं वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को पीलिया होता है, पीलिया होता है ना, क्या बोलते, पीलिया बोलता है ना, पीलिया होता है तो वैद्य के पास पहले लोग जाते थे, वैद्य के पास। तो वैद्य उनको सलाह देते थे कि एक काम कीजिए, अगर आपको ये रोग को अगर ठीक करना है तो आप है ना प्रतिदिन गन्ने का जो गन्ना होता है ना उसको चूसना है, पीना नहीं है रस, लेकिन क्या करना है उसको चूसना है। और जितना आप गन्ना चबाओगे उतना आपको वो गन्ना कड़वा लगेगा, क्योंकि आपको कौन सा रोग है? पीलिया का रोग है। और जिस दिन ये गन्ने का रस आपको मीठा लगेगा तो समझ लो कि आपका ये पीलिया का रोग समाप्त हो गया। वैसे ही शास्त्र में एक बताया गया है कि जैसे एक इंसान को पीलिया का रोग हुआ है और वो गन्ने का रस अथवा गन्ना जब चूसता है तो उसे कड़वा लगता है, क्योंकि उसको क्या लगा है? रोग। और जब रोगग्रस्त इंसान होता है तो उसको मीठी चीज भी क्या लगती है? कड़वी लगती है। वैसे ही शास्त्र बताते हैं कि इस संसार में भी सब जीवात्मा को रोग लगा है और वो रोग का नाम है भव रोग। कौन सा है? भव रोग में लगे हैं सब लोगों को, भव रोग 84 का चक्कर में फंसे हुए। तो भव रोग में से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तब कहते हैं राम नाम की औषधि खरी रीत से खाय, तो अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए।
राम नाम की औषधि, ये भव रोग में से निकलने के लिए भगवान ने क्या दिया है? राम नाम की औषधि दी है। अने बार जानो है राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए। खरी रीत से मतलब उसमें जो बताया गया है उस प्रकार से अगर कोई खाएगा तो निश्चित ये जीवात्मा को ये औषधि भव रोग में से निकाल सकती है। इसलिए कहते हैं औषधि लेने का भी कुछ समय होता है, कुछ मात्रा होती है। अगर किसी को सर्दी हुआ है और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या देता है? बोतल सिरप देते हैं ना, सिरप बोतल देते हैं। और कोई पेशेंट है, प्रकाश जी, कोई पेशेंट है और सोचेगा चलो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर ने बोला कि ये सिरप है, ये आधा ढक्कन 3 टाइम लेना है, सुबह में जब उठोगे, दोपहर में और शाम को, ऐसा बोलते हैं ना कि 3 टाइम सिरप लेना है। ओके, कोई वादा नहीं। अगर आप 1 हफ्ता तक लोगे तो आपका जो एक कफ है, वो सर्दी है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो घर पे जाएगा और फिर वो सोचेगा अरे रोज 3 टाइम आधा ढक्कन लेना, इससे काम करो पूरा बोतल ही तो हाँ जल्दी ठीक हो जाएगा। सुरेश जी कहते जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो ढक्कन खोल के वो पूरा बोतल पी लेगा तो क्या ठीक होने वाला है? उल्टा रिएक्शन होगा। उल्टा क्या होगा? क्योंकि ज्यादा हाई डोज पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर, आप देखिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बच्चे को दिखाते हैं कि देखो मेरा बच्चा बीमार है, तो तुरंत बोलेगा कितना साल का लड़का है, पूछता है कि नहीं पूछते हैं? बच्चे का उम्र कितना है, उसके हिसाब से उसको डोज देते हैं। एक साधारण रोग को मिटाने के लिए भी उसके लेवल के अनुसार उसको डोज देते हैं, दवाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि राम नाम की औषधि अगर कोई लेता है लेकिन खरी रीत से खाए, उसका भी कुछ नियम होता है। ऐसे नहीं कैसे भी करके ले लो, नहीं, इसमें बताया है निश्चित रूप से लेना चाहिए और निश्चित समय में लेना चाहिए और मात्रा में लेना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना है वो भी कहते हैं मात्रा में लेना है। 3 चीज। और तीसरी चीज कहते हैं कि नित्य पान करना चाहिए। नित्य का अर्थ है प्रतिदिन 5 माला जप करते हैं तो प्रतिदिन उसको हरि नाम जाप करना चाहिए। कि मैं प्रतिदिन, मेरा नियम है कि मैं 5 माला का जाप करता हूं। और दूसरा जो पूरे दिन जो भगवान का नाम लेते वो एक्स्ट्रा गिना जाता है। वो क्या है? वो एक्स्ट्रा है। लेकिन ये हमारा नियम है प्रतिदिन का कि मैं 2 माला करता हूं या 5 माला करता हूं या 10 माला करता हूं। ये मेरा प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन का संकल्प है। इसलिए कहते हैं निश्चित समय में खाना चाहिए। जो नियम बताया है वो नियम के अनुसार ही दवा लेनी चाहिए। कि प्रतिदिन हम सुबह में उठकर ही सबसे पहला कार्य कौन सा करना चाहिए? हरि नाम, भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। हमारे वेदों में वर्णन है कि 100 काम छोड़कर पहले नहा लेना चाहिए। क्या कहते हैं? 100 काम छोड़ के पहले नहा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़कर पहले, उसमें तो हम एक्सपर्ट है वो तो 100 काम छोड़कर पहले नहा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। लेकिन और भी तीसरा बताया है कि 1,00,000 काम छोड़कर सबसे पहला हरि नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और कहते हैं इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्ति होगा। लेकिन फिर भी कहते इतना कार्य करने के बाद भी अगर रोग नहीं मिटे तो चलो हम भव रोग में से फंसे हुए हैं सब लोग और हरि नाम से हमारा कल्याण होगा,
लेकिन फिर भी हमारा प्रगति नहीं हो रहा है, तब कहते हैं हम पथ्य चुके हैं। पथ्य मालूम पड़ते हैं, चरी पाड़वी को क्या डॉक्टर बोलते हैं ना, ये खाना ये नहीं खाना, इसको क्या बोलता है? परहेज। हाँ, ये हिंदी शब्द है ना, क्योंकि हिंदी में ज्यादा कथा नहीं कर रहे ना, इसलिए गुजरात में ज्यादा गुजराती कथा करते हैं, तो ये शब्द मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो परहेज, डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कहेंगे कि 3 टाइम दवा लेना है, लेकिन आपको है ना, आपको एलर्जी है, इसलिए आपको खट्टा मत खाना। कोई भी चीज, इमली, नींबू, आम का अचार, ये खट्टी चीज है ना, खट्टी छाछ मत पीना, दही मत खाना। और ये अगर आप खाओगे, टमाटर ये चीज खाओगे, तो आप जो दवा लेते हैं उसका क्या होगा? रिएक्शन होगा। इसलिए कहते हैं परहेज भी करना है। तो कई लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, इतना प्रगति क्यों नहीं होता है, भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान की कथा में बैठते तो नींद आ जाती है। भगवान की कथा में बैठते तो क्या आ जाता है? चलो जेंट्स लोग तो को हम सामने से देख लेते हैं कि चलो कौन सोता है कि कौन नहीं सोता है, वो तो तुरंत पता चलेगा। लेकिन माताजियों को तो शटर बंद है, मालूम ही नहीं पड़ता। घूंघट मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सोया है कौन जग रहा है। और कोई अगर सोया हुआ भी रहता है ना, तो बाजू वाले जगाते हैं, अरे भाई उठ भाई, ऐसे कौन ही मारे ना कि उठो, तो बोलता है मैं ध्यान में हूं। क्या बोलते? मुझे ध्यान धरी रही हो। अभी क्या मालूम क्या ध्यान धरा है, पूरे रात नींद नहीं आया तो आज एक बे खींची ले। तो ऐसा लोगों का है, ध्यान करते हैं लेकिन क्या मालूम किसका ध्यान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम परहेज नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली चीज बताते हैं शास्त्र, वेदों में बताया गया है कि धर्म के 4 स्तंभ है। धर्म के कितने पिल्लर है? 4 पिल्लर है। ये जो स्पीकर है, ये इसके पिल्लर कितने हैं? टेबल पे 4 पिल्लर। एक टेबल का एक पाया अगर टूट गया तो गिर सकता है और गिरेगा ही। अभी मैं कुछ फेसबुक पे एक स्लाइड शो छोटा सा कहते वीडियो क्लिप आती है, छोटी छोटी आधा मिनट का। उसमें मैं देख रहा था कि एक बाजू का यहाँ का ट्रैक्टर का टायर है, एक आगे का ट्रैक्टर का टायर, और 2 टायर नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी जा रही है। लेकिन वो कभी भी गिर सकती है, भले जा रही है लेकिन वो कभी भी गिर सकती, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा ये जीवन धर्म के ऊपर है, और धर्म रक्षति रक्षति। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वैसे ही हमारे जीवन में हम सभी को धर्म को टिका कर रखना है। अगर हम धर्म को संभाल कर नहीं रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनका क्या होगा। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर जवाबदारी है। कोई समाज सेवा करता है, कोई गांव की सेवा करता है, कोई कुटुंब की सेवा करता है, लेकिन हमको सभी जीवों के कल्याण के लिए हमें सेवा में लगना है। सभी जीवों के कल्याण के लिए हमें धर्म की रक्षा करने के लिए केवल नारा नहीं लगाना है, लेकिन ऐसा कार्य दिखाकर करना है कि प्रभु देखिए हमने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, इतना सुंदर सत्संग किया, और इस कथा में इतनी ताकत है कि आप देखिए 7 दिन सब लोग अपना काम, बिजनेस, परिवार, न जाने क्या क्या सब कुछ छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इतनी गारंटी है कि जो इस दिव्य हरि कथा सत्संग में आकर बैठता है तो निश्चित वो जीवात्मा का हृदय शुद्ध और पवित्र बन जाता है। लेकिन यहां तक सीमित नहीं है, श्रवण करना है, लेकिन वो श्रवण करके हमारे जीवन में भी उतारना है। तो सबसे पहली चीज आज यहां पर आपको बताते हैं, शास्त्र कहता है कि धर्म के 4 पिल्लर है। सत्यता, हमारा ये धर्म सत्यता पे ऊपर टिका हुआ है। दूसरी पवित्रता,
तीसरी चीज है दया और चौथी चीज है तपस्या। ये चार चीजों पर हमारा धर्म टका हुआ है, हमारी भक्ति टिकी हुई है। अगर भक्ति को और आगे बढ़ाना है, भक्ति को अपने लेवल पर टिका कर रखना है, तो सबसे पहली चीज बताते हैं सत्यता। सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, और एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ इंसान को बोलने पड़ते हैं। एक सत्य घटना एक संत की बताता हूं। ये कथा में कह रहे थे कि हम यूपी से कौन से कोई स्टेशन से जा रहे थे मथुरा की ओर। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और चालू टिकट था, नहीं चालू भी नहीं था। वो कह रहे थे चालू टिकट भी नहीं था। कहते हैं बाहर मिले तो कहते अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, लाइन में क्यों खड़े हो? तब कहते हैं टिकट ले रहा हूं, जनरल टिकट। अरे आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ट्रेन में बिठा देंगे और हम साथ में ही है, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। महाराज जी ने बहुत वो संत ने बहुत आग्रह किया, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं चलिए आप हमारे साथ। वो क्या मालूम वो संत चढ़ गए, और लेकिन आगे चलकर जब भरतपुर या कुछ आया ऐसा, तो कहने लगे कि वो टीसी तो चला गया, उसकी बदली हो गई और दूसरा टीसी आया। अब रात को कहते हैं कि हम रात को मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे। चलो ट्रेन में तो किसी ने नहीं पकड़ा के, लेकिन स्टेशन पर जब गए तो जो चोर होता है ना, वो क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। टीसी तुरंत पकड़ लेते हैं कि इसके पास टिकट, अभी उनके पास तो टिकट नहीं था और उनको तो इच्छा थी टिकट लेने की, लेकिन वो टीसी ने कहा कि मत लो, हम आपको पहुंचा देंगे, हमारी पहचान है, ये है वो है। तो ये तो महात्मा जी जैसे उतरे तो कहा कि टिकट तो नहीं है, तो चलो आपको भीतर किया जाएगा, अंदर चलो ऑफिस में। और ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर कहा इतना बड़ा तिलक लगाया है, गले में कंठी माला है और लाल वस्त्र पहने हैं, साधु हो और सरकार के रेलवे विभाग की चोरी करते हो। ऐसा जब उस अफसर ने कहा, तब साधु ने कहा कि देखिए हमको कोई बिना टिकट आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ऐसे कोई टीसी ने कहा कि आप चलिए हम आपको ले जाते हैं, इसलिए हमको कोई इच्छा नहीं थी। अब आपको जो भी दंड देना है आप दे सकते हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन आप अंट संट भाषा हमसे मत कीजिए। इस प्रकार से जब कहा तो उस अफसर ने कहा कि महात्मा जी आपको कहाँ जाना है? तब कहा हमको तो वृंदावन जाना है। तो उनका जो आदमी था उसको कहा ये लो 100 रुपया और इनको टेम्पू में बिठा के लेके आ जाओ। और जाकर आश्रम में उनके गुरुदेव से कहा कि आज हमारे साथ ऐसा बना हुआ और हमने जो सही था वही बताया। तो गुरुदेव ने कहा सही बात है, अगर आप बोलते नहीं हम तो यहाँ से चढ़े थे, हम तो ये किया, हम वहाँ किया, तो और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते और आपको फाइन भी भरना पड़ता। लेकिन आपने सत्य बात कही तो उस अफसर ने आपकी बात को मान्य कहा कि ये सच बोल रहे हैं। इसलिए कहते इस संसार में जीवात्मा एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने 100 झूठ बोलते हैं। जैसे घर में 2-3 बहू होती है ना, देरानी जेठानी, तो कभी कभी क्या होता है, वो घी का डिब्बा है ना, बाहर घी चिपका हुआ रहता है तो स्लिप हो जाता है। कभी तेल का डिब्बा भी हाथ से गिर जाता है ना, कभी क्या बोलते हैं चिकना हो जाता है तो स्लिप हो जाता है। तो देरानी आती है और जैसे डिब्बा पकड़ा या कुछ हुआ तो घी क्या हो गया, गिर गया, तो जाके टेरेस पे चली जाएगी। तो सासू माँ आएगी, अरे घी कौने ढोड़ियो। 3 देरानी जेठानी है और सास है, लेकिन जो देरानी है वो तो जाके टेरेस पे चली गई और टेरेस पे झाड़ू मार रही है। अरे कने ढोड़ियो,
जेठानी को पूछा, उससे छोटी वाली को पूछा, मैं नहीं ढोलियो, तो सोरा ने ढोलियो, कने ढोलियो, ऐसा सब बात होता रहता है। लेकिन फिर जो गुनेगार है वो तो ऊपर जाके झाड़ू मार रही है। सबको बुला के फिर कहते ना, हमारा में गुजराती में कहते उधड़ा એટલે सबको खैर नहीं, मतलब बोलो कड़क, किसने ढोला? तो अरे मैं तो ऊपर झाड़ू मार रही थी, वो बोलते मैं बर्तन घिस रही थी, मैं तो पोछा मार रही थी। तो कौन आया? बाहर का कोई आया? तो कहते हैं सब लोग कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने सारे झूठ बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारा यह जीवन सत्यता के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए जीवन में कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन सत्य बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करेगा। जैसे वसुदेव जी को उनकी बात सब लोग मानते थे, क्यों? क्योंकि वे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले थे। वसुदेव जी, पता है ना, कंस जैसा, कंस इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन वसुदेव जी की वाणी पर उनको पूर्ण विश्वास था। देवताओं की वाणी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो तो कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तब देवताओं ने आकाशवाणी की कि ये लड़का, ये व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उनका नाम, जब ढोल नगाड़े बजाए थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा आनक दुंदुबी, वसुदेव जी का। इसलिए सबसे पहला चीज परहेज क्या करना है? धर्म को टिकाना है हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना है, पहली चीज। दूसरी चीज कहते हैं पवित्रता। हमारे शरीर में आंतरिक और बाहरिक दो पवित्रता होती है, आंतरिक पवित्रता और बाहरिक पवित्रता। बाहरिक पवित्रता कहते हैं कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जैसे लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं 2 नंबर, तो हमको स्नान करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। जो भी विधि है, दाढ़ी करना, बाल काटना, ब्रश करना, कोई भी कार्य आप करते हो, टॉयलेट जाना, वो सब नहाने से पहले ही सब कर देना चाहिए। उसको कहते हैं बाहरिक पवित्रता। ये काया है ना, जब व्यक्ति टॉयलेट जाता है उसकी पूरी काया, उसका पूरा शरीर अपवित्र बन जाता है। इसलिए सबसे पहला क्या ध्यान रखना है? अगर आप नियम का पालन करना ही चाहते हो, धर्म का पालन करना ही चाहते हो, तो सबसे पहली बाहरिक पवित्रता होनी चाहिए। जो वस्त्र पहनकर हम अगर दाढ़ी कर रहे हैं, बाल कटा रहे हैं या टॉयलेट गए हैं 2 नंबर, बाथरूम में तो कोई वांधा नहीं है, लेकिन अगर टॉयलेट जाते हैं तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा पवित्र रहने के लिए। और उसमें और एक चीज कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष के प्रति मन में भी गलत विचार कभी भी नहीं लाना चाहिए। इसको कहते हैं बाहरिक पवित्रता। पर स्त्री गमन जिसको कहते हैं, वो कभी भी जीवन में पर स्त्री और पर पुरुष के साथ कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। मन में भी गलत विचार नहीं लाना चाहिए। ये दूसरा पाया है, दूसरा स्तंभ है। पहले कहा सत्यता, फिर कहा पवित्रता, और ये तो बाहरिक पवित्रता कहा। आंतरिक पवित्रता क्या है? आंतरिक पवित्रता है कि मन में प्रतिदिन ठाकुर जी का स्मरण करो। एकांत में बैठकर ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। अगर आपने वृंदावन गए हो और वृंदावन में गोवर्धन का परिक्रमा किए हैं, वृंदावन में बरसाना गए हैं, वृंदावन में कालिया नाग को जहां मारा है, वृंदावन में भगवान ने चिरहरण किया, वृंदावन में निधिवन है, सेवा कुंज है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, बेलवन, तालवन, गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, ये सब कुछ आपने अगर देखा है तो उसका चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन अर्थात स्मरण करना चाहिए बैठकर, और उसमें आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि जिसकी सीमा नहीं है।
लेकिन वो आनंद कब आएगा? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उस चीज को स्मरण करोगे। एकांत में बैठकर, स्नान करके, पवित्र आसन पर बैठकर तुलसी जी के सानिध्य में बैठना चाहिए। भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए? तुलसी जी के सानिध्य में करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तुलसी जी के सानिध्य में रहकर ही आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान को भोग लगाते हो, कोई भी भगवान का कार्य करते हो, तो तुलसी महारानी साथ में होने चाहिए। यहां तक कि अगर हम रात को भी अगर हम सोते हैं, अगर तुलसी जी हमारे बाजू में है, तो उसका जो ऑक्सीजन होता है ना, वो अगर हम लेते हैं शुद्ध हवा, तुलसी जी का ऑक्सीजन, तो हमारी नींद जल्दी खुल जाएगी। इतनी शक्तिशाली है तुलसी महारानी। इसलिए तुलसी जी के सानिध्य में हमें प्रतिदिन ऐसा कर्म करना चाहिए। तो ये आंतरिक पवित्रता, हरि नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये तीन चीज कार्य करने से हमारे हृदय का आंतरिक पवित्रता आएगी। और प्रतिदिन जो हमारा रूम का जो मेन रूम बोलते हैं हॉल, वहां पर टेबल पे, जैसे टेबल है, यहाँ पर बीच में तुलसी जी का गमला रखना चाहिए। और जितने भी घर के सदस्य हैं, उन सबको बोलना है कि आपको कितनी परिक्रमा करनी है? 4 प्रदक्षिणा। और प्रदक्षिणा करने से क्या होगा? तब कहते यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी कानी च पापानी, पाप अर्थात आपने न जाने कौन बहुत सारे पाप भी क्यों न किए हो, ब्रह्म हत्या भी तानी च, ब्रह्म हत्या जितना बड़ा पाप भी कोई इंसान कर दिया है, लेकिन वो तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करता है तो समस्त पापों से वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। तो ये परहेज के ऊपर मैं बोल रहा हूं। परहेज सबसे पहला क्या कहना चाहिए? सत्यता, सत्य के ऊपर ही, सत्य के आधार पर ही हमें जीवन जीना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई पैसे मांगता है ना, तो हम बोलते हैं अरे काले दो, काले वरिप दो, काले दो, काले दो, अरे कल कल, फिर से वो कल फोन आएगा वापिस। पहले से उसको बोल दो भाई मेरे से अभी हो नहीं पाएगा, 1 महीने के बाद मैं आपको सामने से दूंगा, आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कल 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 करते करते 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आया पैसा। मुड़िए गई न ब्याजे क्यों? तो कितना झूठ बोला। वो फिर बोला 2 दिन के बाद, फिर बोला हमारा पैया भैया तो गया, हमें नहीं, उठी गयो। बाद में लास्ट में क्या बोलना पड़ेगा बताओ? हजारों बार झूठ बोलता है, फिर 10 साल के बाद बोलेगा अभी भूल जाना भाई, तारा चप्पल गहाई गया પણ મારા પૈસા જે છે ને પટવાના, મેં તો કેટલાના દોરડા મંત્રી દીધા, ગુજરાતીમાં બોલે ને, મેં કેટલાના દોરડા મંત્રી દીધા। ગામનું કરીને આવે અને પછી ગામમાં પછી શું કરે? મોટા બંગલા બનાવે કે જો મારે કેટલો મોટો ઘર છે, પણ શું કામનું? क्या काम का है? लोगों का, सबका धन लूट के सब लोग लाते हैं। अरे लाओ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और घर पे आके फिर कैसे डायमंड के बिजनेस में आप देखिए, डायमंड में या कापड़ मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे का कहते हैं माल ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं? नुकसान आ गया, नुकसान आया, वो बारों बार बेच दिया और अपना पोतानु करी लीधु। लेकिन वो कभी भी, ये जो धन है ना, ऐसा धन अगर हमारे घर में आएगा ना, निश्चित हमारे घर में अधर्म आ जाए, क्योंकि वो पाप रूपी धन है। और पाप रूपी धन हमारे घर में आएगा और हम सोचेंगे मारा घर में शांति केम नहीं, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं,
दवाखाना हॉस्पिटल बहुत आता है, और न जाने कलह हो गया है, घर में से बहू का डिवोर्स हो जाता है, लड़की अपने ससुराल से मैके में आ जाती है, घर में भी देरानी जेठानी वो सब लोग परिवार वाले अलग हो जाते हैं, और अलग होकर भी वो सुखी नहीं है। लेकिन इस विस्तार में हमने देखा कि सब लोग कितने शुद्ध पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन इससे भी और एक लेवल है, यहां तक सीमित नहीं है, इससे भी और अगर आप एक लेवल ऊंचा जाओगे तो निश्चित आपको इसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो बहुत ऊंचे लेवल पर है कि यहाँ पर मर्यादा है और संस्कार है, संस्कृति है, धर्म है, और सब लोगों को धर्म में रुचि है, लेकिन यहाँ तक आपका जीवन सीमित नहीं है। इससे भी आपको और एक कदम आगे बढ़ना होगा, और उसे कहते हैं भक्ति का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। हकीकत में भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप जीवन में उतारोगे तो सहला हो जाएगा। क्या कहते हैं? सहज, एकदम सरल हो जाएगा, सरल। शास्त्र तो कहते हैं कि भक्ति नो मार्ग कहते हैं तलवार के धार पर चलने जैसा है। अगर कोई कहता अरे सुबह सुबह उठना, जल्दी उठना और समाज में जाना, बिजनेस में जाना, तिलक करना, लोग हंसेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं है, जब आप तिलक करोगे ना तो सामने वाला जो इंसान है ना, सबसे पहले क्या करेगा और मुख से क्या बोलेगा। तो आपने तिलक किया और हजारों लोगों को आपने हरे कृष्ण बोलने में मजबूर किया, यही सबसे बड़ी भक्ति है हमारे जीवन में, सबसे बड़ी भक्ति है। अगर हम तिलक किए हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, गले में कंठी माला है, तो सब लोग सोचेंगे अरे ये तो भगवान का भक्त है, तो तुरंत उसके मुख से क्या निकलेगा? हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा। तो आपने कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, लेकिन केवल एक वैष्णव जीवन जीने का शुरू किया, तो सामने वाला इंसान भी आप जैसा बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा। अच्छे चीज की संपर्क में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे लोगों की संपर्क में रहोगे तो निश्चित हमारा जीवन भी बुरा होगा। एक सूखा कपड़ा होता है और उसको केवल टच कर दो, गीला कपड़ा, तो क्या होगा? तुरंत होगा कि नहीं होगा? एक गीला कपड़ा है, उसको केवल जरा सा स्पर्श कर दो, वो जितना गीलापन है ना, वो सूख गया है ना, वो भी गीला हो जाएगा। वैसे ही जो भगवान का भक्त है, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजः, ऐसे भक्तों के साथ में रहना, उनसे संपर्क में रहना। अगर किसी का हम शरीर का कोई भक्त का स्पर्श भी करते हैं, एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है, एक प्रभु दूसरे प्रभु से मिलता है, तो उनके शरीर से क्या होता है? स्पर्श होता है। उनके चरण छूते हैं, उनको हाथ मिलाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, तो उनके शरीर में जो पवित्रता होती है वो हमारे शरीर में भी आती है। इस प्रकार से हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। और परहेज के विषय में बताते पहले सत्यता, और दूसरी चीज बताते हैं पवित्रता, आंतरिक और बाहरिक पवित्रता, और तीसरी चीज कहते हैं दया। तीसरा पाया है, तीसरा पिल्लर है। जो व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है तो उसका वो पाया कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जीवन सत्यता के ऊपर, हमारे धर्म सत्यता के ऊपर टिका है। सत्यता, पवित्रता और दया। जो व्यक्ति मांसाहार करता है उस इंसान के जीवन में कभी भी दया नहीं आएगी, कभी भी दया नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति आप देखिए कि गाय माता है या कोई भी कुत्ता है, कोई भी किसी को कोई लकड़ी भी नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में क्या है? दया है, करुणा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है कि जो गाय को डंडा मारने के बाद छोड़ दो, उसको तो जिंदा काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तमोगुणी आदमी है, तुरंत गाय को काट देते ऐसे ही उसका गला। उनको कोई हृदय में दुख नहीं होता है, क्योंकि उनका हृदय कठोर बन गया है। अरे गाय माता की क्या, जिंदा इंसान को गला काट देते, आप लोगों ने देखा होगा नेट में,
बाहर देश में ऐसी सिटी है, अगर आपने कुछ गलत काम किया ना तो तुरंत ऐसे तलवार करके गला काट के उसका मस्तक अलग हो जाता है, बताओ। लेकिन भारत देश ऐसा आर्य संस्कृति है कि यहाँ हर प्रकार से सब लोग सुखी से जीवन जी सकते हैं। और बाहर देश में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, और पशु से भी बुरा जीवन वहां पर है। यहाँ पर देखो, सब लोग अगर कोई तिलक करता है, कंठी पहनता है, नाम जप करता है तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बाहर की कंट्री में अगर हमारा जन्म हो गया और अगर हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत भूमि है ना, ये बहुत पवित्र भूमि है, बहुत पवित्र क्षेत्र है। और यहाँ पे आज भी संस्कृति है, धर्म है, और संस्कार टिके हुए हैं कि रोज पवित्र जीवन जीना, भोजन बनाना, भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगाना, ये आज भारत के देशों में विस्तारों में सब गांवों में होता रहता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में कैसा है? शनिवार, आज कौन सा है, और रविवार। अमेरिका, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी सिटी में क्या करते हैं? शनिवार और रविवार को छुट्टी रखते हैं और 5 दिन बहुत काम करना। वहां पर ऐसा नियम है ना। और क्या करते हैं? शनिवार और रविवार, शनिवार को पूरा भोजन बना देते हैं, पूरा भोजन 1 हफ्ते का, एक साथ में 1 हफ्ते का। अभी कल ही हम भोजन महाप्रसाद देने गए तो प्रभु जी बोलते हैं तुम्हारे अठवाडिया से बता रहे थे। लेकिन वहां पर क्या है, कहते 1 हफ्ते का सब जो भी बनाना है, नॉन वेज बनाओ या वेज बनाओ, वो बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और जैसे काम से आते हैं ओवन में रखते हैं और वही चीज गर्म करके खा के बस सो जाते हैं। क्या जीवन है? पेट में मांस भरा है और मुख में 24 घंटा गलत कर्म कर रहे हैं। क्या बताओ? ऐसे इंसान पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं। कहते वहां पर छोटे छोटे बालकों को जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही जन्म लेता है तो बच्चे को माँ है ना बेच देती है होटल में, छोटा सा बालक, और होटल वाला किचन में ले जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। इतने छोटे छोटे पीस बनाकर तेल में फ्राई करके प्लेट में सजाकर फिर लोगों को देते, कितने सारे डॉलरों में बिकता है और वो माँ बेच देती है। तो वहां के ऐसे संस्कार है। क्यों? क्योंकि वो लोग पापी जीवात्मा है, इसलिए कहते पाश्चात्य बहुत पतित जीवात्मा है। लेकिन जो भारत में जन्मे हैं वो बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा है। गुजरात, राजस्थान, ये जो धरती है ना भारत में, ये बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली धरती है। क्योंकि इसी क्षेत्र से हमारे द्वारिकाधीश गए थे। जब हस्तिनापुर से, दिल्ली से जब हमारे ठाकुर जी द्वारका नगरी गए तो इसी मरुभूमि, कहते हैं ना, ये प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में आया गया वर्णन कि भगवान जब द्वारका गमन करते हैं तो इसी राजस्थान की भूमि से होकर भगवान काठियावाड़ द्वारका नगरी में गए। भगवान 11 वर्ष, 11.5 साल वृंदावन में रहे। कितने? 11.5 वर्ष वृंदावन में रहे और 18 साल मथुरा में रहे। कितना? तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 29 साल। और 100 साल कहां पे रहे? द्वारका नगरी में। भगवान 100 साल कहां रहे? तो सबसे ज्यादा कहां रहे? तो भगवान का आधार कार्ड कहां का है? द्वारकाधीश। गुजराती है भगवान गुजराती है। और भगवान ने गुजरात के वासियों को आज सबसे ज्यादा संग प्रदान किया। इसलिए हर एक व्यक्ति जब फोन उठाता है, कोई भी गुजराती व्यक्ति होगा तो पहले फोन उठाएगा तो क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण, तुरंत बोलेगा, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहला अगर वो फोन उठाएगा तो तुरंत बोलेगा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़, तुरंत बोलेगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने सभी लोगों को, जो भारत में रहने वाले हैं, उनको बहुत ही भक्ति, पुण्य, संस्कार सब कुछ दिए हैं। और भगवान ने ये भारत भूमि क्यों चॉइस किया?
कि चलो मैं मथुरा में ही प्रकट होऊंगा, अरे अमेरिका बहुत अच्छी सिटी है, वहां पे नाचेंगे घूमेंगे। नहीं, वहां पे जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो एकदम पतित भूमि है, और ये भारत भूमि है ना, ये पुण्यशाली क्षेत्र है। यहां पर आज भी 33 करोड़ देवता बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र माना गया है। तो मैंने आपको कहा कि धर्म का 4 स्तंभ है, सत्यता, पवित्रता, दया। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, तमोगुणी चीज खाता है, उसके जीवन में कभी भी दया नहीं आएगी। और कहते हैं प्याज और लहसुन भी जीवन में कभी नहीं खाना चाहिए, इसका भी सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तमोगुणी आहार है, इसलिए सत्व गुण में अगर आपको लेवल पे आना है तो ये चीज को आपको त्याग करना पड़ेगा। आप देखिए, जो व्यक्ति जैन होता है ना, वाणिया जैन, वो बिजनेस करते हैं, सौदा भी करते हैं, कभी कभी उनका पैसा भी डूब जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को आपने देखा जैन वाणिया को कि वो बहुत क्रोधित होकर बात करने लगा? 100 में से कोई एकाध होगा, लेकिन ज्यादातर अगर हो ना तो शांत दिमाग से सामने वाले से बात करेगा, अरे भाई मेरा पैसा दे दो ना भाई। और अगर नहीं दिया तो जाने देते, लेकिन उससे कभी झगड़ा क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि वो सत्व गुण उसके अंदर है, वो कभी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इसलिए ये चीज को अगर आप जीवन में छोड़ दोगे तो आप भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ोगे। ये पहले, इसलिए कहते हैं आज का जो ये सत्संग है, ये कथा है, ये 7 दिन की कथा का सार आज आपको बता रहे हैं। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति मांसाहारी है वो कभी भी उसके जीवन में दया नहीं आएगी। कहते प्याज लहसुन खाने में क्या है? शास्त्र कहता है चोरी करे है ना, 1 लाख की करो, 1 करोड़ की करो, या 1 रुपये की करो। 1 रुपये का सिक्का आता है, वो भी चोरी करो तो चोरी है ना। 1 रुपये का चोरी करो या 1 करोड़ की करो, वो तो चोरी ही मानी जाती है। वैसे ही मांसाहार करता है या प्याज लहसुन खाता है, ये इसको तमोगुण में गिना गया है। अगर वो चीज भी हम सेवन करते हैं तो निश्चित उसके भी हम भागीदार बनेंगे। तो सत्यता, पवित्रता, दया, इसलिए कहते हैं कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना, वो कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। पवित्रता, जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, पर पुरुष गमन करेगा, वो कभी भी उसके जीवन में, उसके काया में, उसके शरीर में कभी भी पवित्रता नहीं रहेगी, और उसकी वाणी का कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। और तीसरी चीज कहते हैं दया। जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके जीवन में कभी भी दया नहीं आएगी। और तपस्या, तपस्या, तपस्या कहते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत तपस्या करना चाहते हैं लेकिन तपस्या होती नहीं है। उसके लिए हमारे जीवन में परहेज करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नशा करता है, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये सब चीज करता है, और उसको बोलोगे कि आप तपस्या करो तो नहीं कर पाएगा। एक गुजराती में बात करूं तो एम ज हारी सेटिंग थशे। कोईने एक बाटली दारू पीवड़ाई दीधो होय पूरो, અને પછી કે तपस्या करवा बेहो तो करसे? ये तो लड़खड़ा से, मालूम पड़ रहा है ना। अगर पूरा दारू पी लिया है, बोलेगा चलो माला करो स्टेट बन के बैठ के, तो थोड़ा करने वाला है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अगर जीवन में तपस्या करनी है तो इन चीजों को त्याग कर देना चाहिए। क्या है? सबसे पहली चीज, कोई भी प्रकार का नशा मत करो। और नशा हर चीज में आ गया, चाहे आप गुटखा खाते हो, तम्बाकू खाते हो, चलम पीते हो, लंगर छाप, 30 नंबर शिवाजी जो भी बीड़ी है वो बीड़ी भी पीते हैं, तो ये नशा माना जाता है। अभी कहा ना कि चोरी 1 रुपया की करो, करोड़ की करो, चोरी तो चोरी है, नशा सब में है। इसलिए कभी भी जीवन में चाय भी नहीं पीना चाहिए।
चाय में भी क्या है? कैफीन है, नशा है। चाय पीता है, सब उठते धीरे धीरे नींद में उठते, अरे चाय लाओ तो तोहड़ो भरी है कि नहीं? देखा, ये नशा है, नशा। इसलिए जो सोया हुआ है, तमोगुण में है, उसकी नसों को खोलने के लिए क्या करते हैं? कड़क चाय बनाओ जो हो। देखिए कोई ड्राइवर को, जो ड्राइवर ड्राइविंग करता है ना, बस ट्रैवल्स और बस चलाते हैं, वो रात को क्या करते हैं मालूम है? वो रात को उसको, इस शरीर को, नसों को टाइट रखने के लिए वो क्या करता है? कड़क चाय पीता है पहले, फिर 335 का इतना बड़ा मावा लेके अपने मुंह में डालता है और 2-3 सिगरेट पी जाता है। मालूम है? देखा एक ड्राइवर को। क्यों? क्योंकि पूरी रात जगना है, अगर थोड़ी भी नस ढीली हो गई तो गाड़ी यार्ड में जाएगी, है कि नहीं? इसलिए ये सब नशा वाली चीज को त्याग कर देना, क्योंकि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण से भी ऊपर उठना है शुद्ध सत्वगुण, देवता से भी ऊपर उठना है, और वो है भगवान का भक्त, वैष्णव बनना है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली अगर कोई है तो भगवान का भक्त। तो उतना लेवल भी होना चाहिए ना। हमारा जो जहाँ पे जगह है बॉम्बे में, बोरीवली में, वेस्ट में, और उसके बगल में हमारे एक संबंधी रहते हैं, तो वो जो बिल्डिंग में रहते हैं, वो बिल्डिंग में हर महीना केवल मेंटेनेंस कितना है मालूम है? 35,000, 35,000 तो खाली मेंटेनेंस भरना है। એટલે કહેવાનો ભાવ છે કે ઘર ચલાવવાના 35,000 तो पहला साइड में काढ़ी देवाना, तो कितना कमाता होगा महीने का? अगर कम से कम 5 लाख रुपया कमाएगा तब उस बिल्डिंग में रह सकता है, उस रेसिडेंट में। 40 माल का टावर है और पूरा एसी वाला, और न जाने कितने वॉचमैन, गुरखा, लिफ्ट, सोसाइटी में बहुत बड़ी अच्छी एकदम वीआईपी सोसाइटी, वहाँ पे उसमें सब गार्डन है, क्लब है, न जाने क्या क्या चीज है, A1 क्वालिटी की सुविधा। लेकिन उसमें रहना है तो आपको पैसा भी उतना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लैट खाली है ना, एक फ्लैट की कीमत 12 करोड़ रुपया है। केवल एक फ्लैट की कीमत कतरी है? 12 करोड़ रुपया। अहियाँ तो अर्धू शिवगंज આવી જાય, आ तो दाखलो 12 करोड़ रुपया मतलब क्या हुआ? एक फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है, बस एक फैमिली रहते हैं, बस हमारे संबंधी है। तो कहने का तात्पर्य कि वो उसमें क्यों रहता है? क्योंकि उसका उतना दाम भी देता है, इसलिए वो रह पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी दिव्य भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको भी कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बहुत अच्छे भक्त बनो, बहुत अच्छे श्रोता भी बनो। श्रोता किसको कहते हैं? अब चलो आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने में श्रोता के भी लेवल होते हैं। श्रोता कैसे बनने चाहिए? एक कहते हैं कि एक श्रोता, एक साधारण श्रोता बोलते हैं, और दूसरे कहते हैं एक श्रोता, और दूसरे कहते हैं श्रयोता। दूसरा नंबर का क्या बोलता है? भक्त। सरोता मतलब होड़ी वालों, होड़ी क्या ना, काटवा वालों काम करे। सुपारी काटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। तो एक श्रोता जो बैठकर भगवान की कथा सुनता है और अच्छी अच्छी चीज को लेता है और गलत गलत चीज को छोड़ देता है, उसको कहते हैं एक नंबर का 1 नंबर श्रोता। दूसरा श्रयोता, वो भी कथा में आके बैठेगा लेकिन कथा में बोलेगा अरे ये चीज अच्छी नहीं है, अरे ये तो होता है, जाने दो, उसको कहते हैं श्रयोता, हर चीज को काटने की बात। और तीसरा नंबर का कहते हैं सोता। सोता मतलब सोता, और सोता एक गुजरात में भी कहते हैं, वो गन्ना जब है ना मशीन में डालते हैं, फिर जो पीछे जो बचता है उसको भी सोता बोलते हैं, मालूम है? जिसमें से रस निकल गया है उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? यहां पे क्या बोलते हैं? सोतरा ऐसे बोलते, जो भी बोलते हो, हमारे उधर सोता बोलते हैं। तो कहते हैं
कि भगवान की कथा में जिसको रस, भगवान की कथा में जेने रस पड़े ए श्रोता, न कि पछी शेलडीना सोता। तो 3 प्रकार की क्वालिटी बताए हैं। जो भगवान का जो भक्त होता है वो हंस जैसा होता है और सार सार चीज को ग्रहण करता है। जो भगवान का भक्त जो होता है ना, वो हंस जैसा होता है, चातक जैसा होता है। हंस श्रोता कैसे होते हैं? हंस श्रोता ऐसे होते हैं, हमारे आचार्य गण बताते हैं कि हंस कैसा होता है कि हंस को अगर दूध और पानी मिलाकर दे देंगे तो केवल दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। ऐसे हमारे आचार्य गण बताते हैं। और दूध और पानी मिक्स कर दो तो जितना पानी आपने दूध में डाला है वो पानी तो पानी रहेगा, लेकिन दूध वो हंस पी जाएगा। वैसे ही जो हंस तरीके का श्रोता होता है वो भगवान की कथा तो सुनता है, लेकिन जो आत्मा के कल्याण की चीज होती है वो तुरंत क्या कर लेता है? एक्सेप्ट, उसको स्वीकार कर लेता है और कहते हैं ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये भवबंधन में फंसाने वाले है। तो उसको क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। उसको हंस जैसा श्रोता। इसलिए हमको उच्च लेवल के श्रोता बनना है। और इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भक्त कैसे बनना चाहिए। भक्त बनने के लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या, ये 4 नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। कितने नियम? बहुत कम है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 4 नियम के पालन करो। ये 4 चीज को नहीं करना है और 5 चीज को आपको करना है। 5 चीज करनी है, 4 नहीं करनी है और 5 चीज को करनी है। ये 9 चीज को अगर आप करोगे नियम का पालन, तो आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। 5 चीज कौन सी है? सबसे पहले कहते हैं साधु संग। भगवान के भक्तों के संग में है साधु संग, नाम संकीर्तन, और भगवान के नाम का प्रतिदिन क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। जप करना, माला करना। साधु संग, नाम संकीर्तन, श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवन, और अपने घर में ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के या भगवान का फोटो होगा, ऐसे ठाकुर जी को रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए। पहली चीज क्या करना चाहिए? साधुओं के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में। अगर हफ्ते में एक बार कहीं कथा का आयोजन हुआ है, एक दिन का सत्संग का, तो हम सबको क्या करना चाहिए? भक्तों की संगति में सत्संग सुनने जाना चाहिए। उसको कहते हैं साधु संग। नाम संकीर्तन, और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और तीसरी चीज कहते हैं श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवन, और मूर्ति अर्थात भगवान के विग्रह का, लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, या भगवान का फोटो, सबसे पहली शुरुआत भगवान के फोटो से ही करनी चाहिए। तो भगवान के ऐसे हार पहनाना, भगवान को रोज प्रतिदिन उनका छवि को साफ करना चाहिए अच्छे कपड़े से, गंगा जल डाल के थोड़ा सा, और पवित्र घर को करके, मंदिर को पवित्र करके प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। इसको कहते हैं श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवन। और चौथी चीज कहते हैं धामवास। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, तिरुपति बालाजी, ऐसे भगवान के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाके दर्शन करना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उसमें 5वां अवतार भगवान कपिल का हुआ। किनका हुआ? भगवान कपिल का 5वां अवतार हुआ, और वो भी हमारे नजदीक सिद्धपुर में बिंदु सरोवर, सरस्वती नदी के तट के यहाँ पर भगवान कपिल प्रकट हुए। और कहते हैं उस भगवान के धाम में जाकर हमें दर्शन करने जाना चाहिए। और हम आपको आज से ही इनवाइट कर रहे हैं कि जब भी आपका समय है आप वहाँ पर आइए, और हम आपको उसी क्षेत्र में जहाँ पर धाम है उसी क्षेत्र में हम आपको भगवान कपिल की कथा करेंगे 2 दिन या 3 दिन। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आपको समय मिले आप 2 दिन का समय निकाल कर आइए। वहाँ पर
केवल आपको क्या करना है, देखो वहां पे कोई कपड़ा धोना नहीं है, बर्तन घसना नहीं है, कुछ नहीं, केवल 2 टाइम आपको क्या करना है, हरि कथा सुननी है, भागवत कथा। 2 दिन निरंतर भगवान कपिल का हम प्रसंग लेंगे उसी क्षेत्र में जहां पर भगवान कपिल प्रकट हुए, करदम ऋषि मुनि और मां देहूति। तो वो जो क्षेत्र है बिंदु सरोवर और उसके ही बगल में दधीची मुनि आश्रम है, जहां पर दधीची ऋषि मुनि ने अपने रील की हड्डी दी थी और इंद्र देवता को दिया, और इंद्र देवता ने बड़े राक्षस को मार दिया था, वित्रासुर राक्षस को। तो वो भी लीला वही स्थान पर हुई है। तो बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर आबूराज है, वहां पर बिंदु सरोवर है गुजरात में। तो आप कभी भी 2 दिन 3 दिन जितना आपको समय है, मंदिर वहां पर हमारा मंदिर है ठाकुर जी का, और 2 दिन रहोगे तो वहां पर प्रतिदिन गर्मा गर्म भोजन महाप्रसाद का वहाँ पर सुविधा भी हो जाएगा, और वहाँ से कोई छोटा सा धर्मशाला आश्रम हम नक्की कर देंगे, बहुत अच्छा रहने की सुविधा है, वहाँ पर हम रहेंगे और 2 दिन आनंद लेंगे हरि कथा का। तैयार है ना? कितने लोग तैयार है? जय हो। तो पूरी बस थी गई भाई, तो पूरी बस तैयार થઈ ગઈ। હજી તો ખાલી આટલા છે, બીજા તો હમણાં તો બીજા મારે આવું છે। हाँ, तो एक बस ना तो અહીંયા तैयार થઈ गया। तो कभी भी आपको समय मिले तो आप आइए और उस भगवान के धाम में, दिव्य क्षेत्र कहते बिंदु सरोवर। भगवान करदम ऋषि मुनि ने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया, और 12,000 वर्ष तक तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होकर, सॉरी क्षमा कीजिए, 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। 12 वर्ष तक जब तपस्या किए तब भगवान विष्णु वैकुंठ से प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। और करदम ऋषि मुनि तो दोनों पैर पर खड़े खड़े भगवान का ध्यान धर रहे हैं। जैसे भगवान का स्मरण किए तो भगवान की आंख में आंसू आ गए कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। तब भगवान की आंख में क्या आए? आंसू आए, और आंसू उस जगह पर गिरे, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया बिंदु सरोवर। और 33 स्कंद में भागवत में वर्णन है कि वो बिंदु सरोवर में जो कोई स्नान करता है, आज भी है, और उसका जल लेकर अगर कोई पिएगा, भगवान कहते उस परिवार के जो भी मनोवांछा है, जो भी इच्छा है, भगवान का उस बिंदु सरोवर आपके पूरी इच्छा पूर्ण कर देगा। इतना वेदों में वर्णन है। इस प्रकार से चौथी चीज मैंने कहा, धामवास। पहले साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन, तीसरा श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान की सेवा, और चौथी धामवास, और पांचवी चीज भागवत पाठ। प्रतिदिन भी समय भगवत की कथा सुननी चाहिए, या भागवत को पढ़ना चाहिए, या गीता को, रामायण को। प्रतिदिन ये नियम रखना चाहिए 24 घंटे में कि मैं आधा घंटा भागवत पढ़ूंगा, रामायण पढ़ूंगा, महाभारत पढ़ूंगा, ऐसे ग्रंथ पढ़ूंगा। नियम से अगर जीवन हो गए बहुत बीतेगा। नियम जीवन अगर नहीं जियोगे, जीवन में बहुत नुकसान है, बहुत। तो यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर, ब्रह्म मुहूर्त का जो ये समय माना जाता है, सुबह का सात्विक वातावरण, और ऐसे समय में आप यहाँ पर भगवान की कथा बहुत भारी है। खूब खूब धन्यवाद। अभी